मध्याह्न वन्दामि। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहं हे सुपञ्चानमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास बहुत दिनों से चल रही है। नौकार से लगा करके हमने अनंत सूत्र तक जानकारी प्राप्त कर ली। अनंत में लोगस कैसे किया जाता है, लोगस कायोत्सर्ग के अंदर कौन सी छूट, कैसी कैसी छूट आपको दी गई है जिससे आपकी प्रतिज्ञा भंग न हो। अब बात कर रहे हैं सूत्र नंबर 9। 9 नंबर का सूत्र है लोगस सूत्र। ये लोगस सूत्र मतलब आद्याक्षरी नाम है। पहला शब्द लेकर के नामकरण किया गया है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, लोगस सूत्र। अब ये प्रचलित लोगस सूत्र नाम प्रचलित है, सब जगह पर यही नाम चल रहा है क्योंकि लोगस बोलने में सुविधा अच्छी रहती है। अब इसी लोगस सूत्र का विषयानुरूपी नाम, विषय के अनुरूप जो नाम किया जाए, क्योंकि विषय के अनुरूप नाम करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इसलिए होगा कि जो सूत्र में नाम आया हुआ है, सूत्र में जो स्तवना की गई है, वो पूरा का पूरा विषय लेकर के नामकरण किया जाता है। पुरानी पद्धति यही थी और पुरानी पद्धति में यही नामकरण चलते थे और धीरे 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 लोगस्थ सूत्र हमारे लिए इजी हो गया। अब चतुर्विंशति तो चतुर्विंशति का मतलब यहाँ पर हुआ ये 24। चतुर्विंशति का मतलब हुआ 24। 24 भगवंतों की स्तवना जिसमें है, ऐसा ये चतुर्विंशति नाम का स्तोत्र हो गया, सूत्र हो गया। अब ये चतुर्विंशति ही क्यों लिया, क्योंकि वर्तमान 24 जी के 24 भगवान का वर्णन इसमें है। वैसे देखा जाए तो नाम उनके हैं, बाकी अरिहंत परमात्मा का गुण सब जगह पर एक सरीखा एक समान होता है। भरत क्षेत्र के अरिहंत परमात्मा हो, महाविद्य क्षेत्र के अरिहंत परमात्मा हो, ऐरावत क्षेत्र के अरिहंत परमात्मा हो, अरिहंत परमात्मा के स्वरूप में कहीं पर भी कोई फर्क नहीं होता है। क्षेत्र जरूर बदलता है, अरिहंत का स्वरूप बदलता नहीं है। अरिहंत का स्वरूप एक सरीखा रहता है। इसलिए लोगस सूत्र की पहली गाथा अनंता तीर्थंकरों तक पहुंच सकती है, पहुंचती है। अरिहंत परमात्मा कितने हो गए, भूतकाल में अनंत अरिहंत परमात्मा हो गए। भूतकाल में कितने, भविष्य में कितने होंगे, अनंत अरिहंत होंगे। अनंत अनंत अरिहंत परमात्मा हो गए हैं और अनंत अनंत परमात्मा होने वाले। सबके लिए ये पहली गाथा सभी अरिहंत परमात्मा की बात आएगी। अरिहंत परमात्मा का स्वरूप जानने के लिए ये बरोबर आपको पहली गाथा समझ में आएगी। और बाद में जो है वर्तमान 24 जिस भगवान महावीर के शासन में हमारी स्थापना हुई है, हम लोग जिस शासन में रह रहे हैं, हम लोग शासन में जो धर्म आराधना कर रहे हैं, ऐसे धर्म आराधना जिस शासन में करते हैं, ऐसे 24 भगवान का नाम लेकर के
24 भगवान का नाम लेकर के स्तवना की गई है, इसलिए ना ये सूत्र का नाम आया नाम स्तव। 24 भगवान के नाम पूर्वक नाम लेकर के स्तवना की गई है, स्तवन किया गया है, स्तुति की गई है, इसलिए इसका नाम हमने यहाँ पर देख दिया। तो ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार का जो नामकरण किया गया है, ये नामकरण आपको समझ में आ गया। चतुर्विंशति स्तव नाम दिया है और नाम स्तव, ऐसा दो नामकरण किया गया है। ये दो नामकरण जो है ये हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्व का नाम है। और इसमें कहते हैं कि भाई देखो अरिहंत परमात्मा है, अब अरिहंत परमात्मा की स्तुति स्तवना करनी है तो कैसे करेंगे? उनका नाम लेकर के और साथ में उनके माता पिता का नाम लेकर के, उनका राज्याभिषेक का वर्णन करके, उनकी राज्य अवस्था का वर्णन करके, उनकी जो श्रवण अवस्था थी, ये सब लेकर के करेंगे या कैसे करना है? स्तवना करनी है तो कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा के गुणों की स्तवना करनी। गुण रूप होने के गुणी रूप होने के कारण गुणी की आराधना न हो, गुणी की आराधना हो, और गुणी की आराधना करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार की बात की है कि गुणों से हम अरिहंत को पहचानेंगे। अरिहंत को परिवार से पहचानना नहीं है, अरिहंत को धन संपत्ति राज वैभव से पहचानना नहीं है, अरिहंत को राजकुल में जन्म लिया था ऐसे अरिहंत को पहचानना नहीं है। हमको अरिहंत को पहचानना है, गुणों से पहचानना है, कोई संबंध से पहचानना नहीं है, कोई संसारिक सांसारिक संबंध से पहचानना नहीं है, किसी भी रूप में उनको पहचानना नहीं है, सिर्फ गुणों से ही अरिहंत परमात्मा को पहचानना है। गुणों से पहचानने के लिए हम जिस प्रकार का प्रयत्न पुरुषार्थ करेंगे तो नाम लेकर के, अभी जो आपको नाम लेकर के यहाँ पर बात कही है वो वर्तमान 24 की बात कही है ना, नहीं है, परंतु पहली गाथा, दूसरी तीसरी चौथी गाथा, तीन गाथा छोड़ करके पांचवी छठी और सातवीं, समझ में आ गई बात? पहली गाथा, चौथी पांचवी छठी और सातवीं गाथा, ये जो है नहीं, दूसरी तीसरी चौथी छोड़ करके पांचवी छठी और सातवीं, ये चार गाथा जो है, ये चार गाथा अरिहंत परमात्मा के गुणों की बात कर रही है। चार गाथा, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। दूसरी गाथा, तीसरी गाथा, चौथी गाथा जो है नाम लिया गया है, 8 8 8 नाम लेकर के तीन गाथा में 24 भगवान के नाम पूरे कर दिए। अब ये 24 भगवान के नाम लेकर के यहाँ पर बात कही है, तो 24 भगवान के नाम के अंदर अब क्या करना है बोलो? भगवान की स्तुति, जो स्तुति होती है तो आपको मालूम ही है, सकलारथ तो स्तोत्र आपको आता होगा, सकलारथ स्तोत्र आता है 14 के दिन प्रतिक्रमण में, उसी का हम चैत्य करते हैं। तो उसमें भी क्या दिया है? नाम स्थापना, नामाकृति द्रव्य भाव, पुनतः स्त्री क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रीय काले च सर्वस्मिन् नरता समुपासमय। अरिहंत परमात्मा की 6 अवस्था बताई है। नाम, बाद में आकृति, और अरिहंत परमात्मा को पहचानने के लिए ये आवश्यक वस्तु हो गई, जरूरी वस्तु हो गई। नाम स्थापना, द्रव्य भाव, अब द्रव्य और बाद में आया भाव। नाम, भगवान का नाम, ये भी एक शुभ नाम है। शुभ नाम लेकर के उनका भी स्मरण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनके नाम की चैटिंग मतलब
इस प्रकार से इनके नाम की आराधना करते हैं तो नाम भी हमारे लिए शुभ हो जाते हैं। वैसे ही आकृति, भगवान की आकृति बनाई है। अरिहंत परमात्मा जो तीर्थंकर बन करके समूह शरण में विराजमान होकर के देशना देते हैं। देशना देने के बाद जब उनका अंतिम काल आता है, मोक्ष में जाने का अंतिम काल आता है, उस समय परमात्मा दो प्रकार के ही आसन में विराजमान होते हैं। समझने की कोशिश करना। कोई भी तीर्थंकर, किसी भी प्रकार के तीर्थंकर, किसी भी क्षेत्र के तीर्थंकर दो प्रकार के आसन में ही विराजमान होकर के मोक्ष में जाएंगे। एक तो पद्मासन अवस्था, जो हम मूर्ति में बार बार दर्शन करते हैं, वो पद्मासन अवस्था में ही भगवंत शैलेशीकरण करेंगे और लास्ट मूर्ति का यह पोज जो है वही जाकर के मोक्ष में जाते हैं। और एक पार्श्वनाथ भगवान जो है समेत शिखर जी के ऊपर कायोत्सर्ग ध्यान करके वो वहां पर कायोत्सर्ग ध्यान मतलब खड़े खड़े, खड़े का आसन जिसको कहते हैं, कायोत्सर्गासन के जैसे जिसको बोल सकते हैं, ऐसा कायोत्सर्ग की मुद्रा में ये दो ही प्रकार की प्रतिमा जी पूजनीय होती है। लास्ट अवस्था भगवान की, अंतिम अवस्था भगवान की, शरीर अवस्था को छोड़ करके अशरीरी बनने चाहते पहले की यह अवस्था क्या लाया, मृत्यु प्राप्त करने के पहले की यह अवस्था है। दो अवस्था में ही तीर्थंकर परमात्मा का निर्वाण होता है। बाकी जितने भी होंगे दूसरे होंगे, सोते सोते जाएंगे, बैठे बैठे जाएंगे, वो मोक्ष में अलग अलग प्रकार से जा सकते हैं। परंतु अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा दो ही आसन में मोक्ष में जाते हैं। इसीलिए जितनी भी मूर्तियां बनती है, मंदिर में मूर्ति जो बनती है, वो मंदिर में मूर्तियां बनती है कायोत्सर्ग ध्यान की और एक पद्मासन अवस्था, पद्मासन अवस्था की मूर्ति बनती है और कायोत्सर्ग अवस्था की मूर्ति बनती है। वही मूर्ति पूजनीय होती है। इस प्रकार से आकृति हो गई। अब भगवान है नहीं तो भगवान को पहचानना कैसे है? एक भगवान की मूर्ति को देख करके भी आप भगवान को पहचान सकते हो। राम की मूर्ति को देख करके भी आप समझ सकते हो कि ये राम की मूर्ति है। हनुमान की मूर्ति भी आप समझ सकते हो। वैसे ही कृष्ण की मूर्ति को भी समझ सकते हो। और उसके सामने अरिहंत परमात्मा के मंदिर में आओगे लांछन तो से, देखिए भगवान उनके को। लांछन से, हाँ, उनके लांछन से पहचान सकते हैं ना। लांछन की बात बाद में आएगी। बहन जी थोड़ी देर शांति रखिए। यहाँ पर मंदिर में जो आप आए, जैन देरासन में, जैन मंदिर में आए और वहां की मूर्ति आप देखिए, राम की, हनुमान की, कृष्ण की, जो भी मूर्ति आपने दर्शन किए हैं, और वहां से आप भगवान के, आदिनाथ भगवान के हो, चंद्रगुरु भगवान हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, महावीर स्वामी भगवान हो, चाहे जैन तीर्थंकर कोई भी हो, नाम से कोई भी तीर्थंकर हो, दो प्रकार की मूर्ति में उनकी स्थापना होगी। और वहां पर आपको राग का साधन मिलेगा। राम के साथ में राग का साधन स्त्री मिलेगी, सीता मिलेगी। और द्वेष का साधन जो है वो शस्त्र अस्त्र मिलेंगे। शस्त्र अस्त्र मिलेंगे। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि वहां राग द्वेष दिखता है, रागी द्वेषी दिखता है। परंतु जब अरिहंत परमात्मा के मंदिर में आओगे, जैन तीर्थंकरों के मंदिर में आओगे, तब आपको पता चलेगा कि महावीर स्वामी भगवान ने शादी जरूर की थी, संसार जरूर खड़ा किया था, ना नहीं है। संसार खड़ा करने के बाद भी उन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया। महाविनिष्क्रमण करके संसार और संसार के संबंधों को सबको छोड़ करके भगवान अब अकेले जंगल में निकल गए साधना करने के लिए। अब साधना करने के लिए निकलना है तो कुटुंब परिवार की जरूरत नहीं है, राजपाट वैभव की जरूरत नहीं है।
कोई किसी की जरूरत नहीं है। लग्न करने के बाद भी भगवान ने संसार छोड़ा। आदिनाथ भगवान ने भी लग्न किए थे, शादी की थी, फिर भी आदिनाथ भगवान ने भी संसार छोड़ करके संबंधों से अलिप्त हो गए। और अलिप्त होकर के भगवान साधना करने के लिए गए। तो कहने का मतलब ये था कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करो, अजितनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करो, शंभुनाथ भगवान की मूर्ति के दर्शन करो, या 24 तीर्थंकर में से किसी भी भगवान की मूर्ति के दर्शन करो। वहां न तो राग का साधन मिलेगा और न तो द्वेष का साधन मिलेगा। आकृति से भी हम पहचान सकते हैं, भगवान की मूर्ति को देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि ये वितरागी है, ये बिना राग के हैं, ये बिना द्वेष के हैं, ये बिना क्रोध मान माया लोभ के हैं। ये कसायों को जीत करके निष्कसाई बन गए हैं। भगवान की मुखाकृति देखो आप, कोई भी पर तीर्थंकर की मुखाकृति देखोगे, आकृति देखोगे, तो आकृति गुणान कथयति, आपकी आकृति भी आपके गुणों की पहचान कराती है। तो स्थापना भी हुई, तो भगवान की स्थापना नामाकृति द्रव्य भाव, द्रव्य और भाव। अब द्रव्य मतलब क्या, जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया है पर तीर्थंकर हुए नहीं है, वो कैसे होंगे, द्रव्य तीर्थंकर होंगे। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करने के पहले की अवस्था, वो तीर्थंकर की अवस्था जो है वो द्रव्य तीर्थंकर। और इसी प्रकार से कहते हैं भाई, अब क्या आया, भाव, भावती जीना समवसरण था। मतलब भगवान द्रव्य तीर्थंकर कब थे, जब जीवन कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, दीक्षा कल्याणक हुआ, तब तक द्रव्य तीर्थंकर है। परंतु जब भगवान को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान परिपूर्ण होने तक भी भगवान भाव तीर्थंकर हुए नहीं है। समझने की कोशिश करना, 5 ज्ञान में से 4 ज्ञान परिपूर्ण हो गया है। गर्भ में थे तभी भी 3 ज्ञान से परिपूर्ण थे, और दीक्षा लेते ही चौथा मन पर्योग ज्ञान भी हो गया। इतना सब होने के बाद भी भगवान फिर भी भाव तीर्थंकर नहीं हुए हैं, अभी भी भाव तीर्थंकर नहीं हुए हैं। पर जब भगवान को केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होने के बाद देवी देवता आए, समवसरण की रचना की, और समवसरण की रचना करके भगवान अब देशना देने के लिए बैठे। अब भगवान भाव तीर्थंकर हुए, भाव तीर्थंकर हुए। और विचार कर लो, भाव तीर्थंकर होने के बाद भगवान ने देशना दी, धर्म तीर्थ की स्थापना की। धर्म तीर्थ की स्थापना करने के लिए भाव तीर्थंकर हुए, धर्म तीर्थ की स्थापना करने के लिए समवसरण में विराजमान हुए, और समवसरण में भी अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। नाम भी कैसा दिया है, अशोक नाम दिया है। जिस वृक्ष के नीचे आने के बाद किसी का शोक रहता ही नहीं है, शोक वाली व्यक्ति भी आ जाए फिर भी शोक उनका चला जाता है। ऐसा ये जो भाव तीर्थंकर जो हुए, उसके अंदर ये परिस्थिति हुई। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि भगवान की 4 अवस्था पूजनीय है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब भगवान के लिए आप नाम के लिए आप कितना नाम कर सकते हो, आप अपने बेटे का नाम भी अरिहंत रख सकते हो। तो अरिहंत का नाम रखते ही अरिहंत बन जाता है, पर नहीं, पर नाम जो है अरिहंत नाम तो हो गया, अरिहंत नाम हो गया, तो नाम की भी महत्ता है। जाप के अंदर नाम की महत्ता है, ध्यान के अंदर आकृति की महत्ता है, ध्यान के अंदर द्रव्य और भाव की महत्ता है,
परंतु जाप के अंदर नाम की आवश्यकता है। नाम बार बार रटन कर सकते हो और रटन करते करते आप जाप कर सकते हो, पर ध्यान करने के लिए ये तीनों की आवश्यकता रहती है। इसलिए खास करके तीर्थंकर परमात्मा को पहचानने के लिए ये चार, और इसके बाद में क्षेत्रीय और कार्य, क्षेत्र और काल, ये भी महत्व का है कि नहीं। कौन से क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा होंगे, कौन से क्षेत्र में अरिहंत परमात्मा होंगे। क्षेत्र भी अरिहंत परमात्मा के लिए उपयोगी है। कर्म भूमि में ही तीर्थंकर परमात्मा होंगे, और कर्म भूमि में वहां पर तीर्थंकर परमात्मा हुए नहीं है, होते नहीं है और होने वाले भी नहीं है। कर्म भूमि में भी 15 कर्म भूमि है, 5 महाविद्य क्षेत्र है, 5 भरत क्षेत्र है और 5 ऐरावत क्षेत्र है। ये 5 ऐरावत क्षेत्र, 5 भरत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र, ये 15 कर्म भूमि में ही अरिहंत परमात्मा होते हैं। अब क्षेत्र में कौन से क्षेत्र के भगवान की आपको आराधना करनी है। आज हम जिस क्षेत्र में हैं उस भगवान की आराधना ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम हमारे पिताजी को ज्यादा याद करते हैं, दादाजी को बाद में याद करते हैं। दादाजी के भी परदादा जो है उनको भी हम कम याद करते हैं, पिताजी को जल्दी याद करते हैं। महावीर स्वामी भगवान के शासन में हम हैं तो वर्तमान 24 को हम याद करेंगे। तो भरत क्षेत्र में जितने भी हुए हैं वही 24 तीर्थंकर का नाम लेकर के नामस्तव ऐसे सूत्र का नाम बनाया। क्या रहा। अब काल भी जरूरी है कि नहीं है। कौन से काल में तीर्थंकर होंगे, कौन से काल में तीर्थंकर नहीं होंगे, ये भी आवश्यक है। क्योंकि जो काल चक्र की बात जो यहाँ पर आपके सामने आती है, थोड़ी सी आपको हिंट्स दे दूं मैं। और ये जो है अवसर पीढ़ी काल है, ये सर्प है। सर्प का यहाँ का भाग जो है बड़ा है और धीरे धीरे उतरते उतरते पूछ के आते आते ये पार्ट जो है पतला 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 हो जाता है। तो इस प्रकार की ये जो पहला पहला आ रहा, ये दूसरा आ रहा, ये तीसरा आ रहा, ये चौथा आ रहा, ये पांचवा और छठा आ रहा। बरोबर है। ये पहला आ रहा है, पहला आ रहा में सुख ही सुख है, सुखम सुखम नाम है। सुखम सुखम नाम होने के कारण यहाँ धर्म भी नहीं है और भगवान भी नहीं होते हैं। जहाँ एक्सट्रीम कक्षा का सुख है वहां धर्म नहीं होता है और वहां पर तीर्थंकर भी नहीं होते हैं। और यहाँ से आए दूसरे में, दूसरे में सुखम सुखम की जगह पर सुखम हो गया। सुखम का मतलब क्या हुआ, सुख का जो मल्टीप्लीकेशन था यहाँ पर वो यहाँ पर आधा हो गया, आधा हो गया। और आधा हो गया तो यहाँ पर भी सुखम है, दुख मिश्रित अवस्था नहीं है, अकेला सुख ही सुख है। और यहाँ दोनों जगह पर कल्प वृक्ष है, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष के वहां पर सामने जाओ, इच्छा करो, जो भी इच्छा करते हो सब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छा पूर्ण करने वाले 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है। वहां न तो व्यापार करना है, न धंधा व्यापार करना है, न रसोई पानी बनाना है, न आपको कपड़े लत्ते की जरूरत है, न किसी की आवश्यकता है। घरेणा कोई सोने के यहाँ देने जाना नहीं है, कोई मजूरी देना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, ऐसा समझ लो। ऐसा काल आ जाए तो, भरत क्षेत्र में ऐसा काल आ जाए तो, हाँ, ऐसा काल जहाँ
बस कुछ नहीं, भगवान ये कल्प वृक्ष के सामने गए, मुझे आज इतने घरेणे चाहिए, फटाक से घरेणे मिल जाएंगे। मुझे आज भूख लगी है, खाना खाना है, लड्डू पेड़े खाना है, लड्डू पेड़े दे देंगे। गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन मिल जाएगा। अभी नहीं मिलने वाला है, मुंह में पानी मत लाना। रसगुल्ले लाना है, रसगुल्ले मिलेंगे। सब कुछ आप जो मांगोगे, जितना मांगोगे, सब मिलता ही जाएगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आज गुलाब जामुन बनाना हो, या तो रसगुल्ले बनाना हो, या इडली सांभर बनाना हो, या पानी पूरी बनाना हो, तो कितनी माथाकूट करनी पड़ती है, कड़ाकुट करनी पड़ती है। और रसोई में जा करके ये लाओ, वो लाओ, ऐसा लाओ, वैसा लाओ, इतना इतना इकट्ठा करके बाद में जब 2 4 5 घंटे के बाद आपकी पानी पूरी तैयार होती है, और खाने के लिए आए हैं, उनको खाने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट 10 मिनट में आपकी 5 घंटे की मेहनत। सही बात है, गलत बात है? इसलिए कई बार आपको लगता है ये बिना मेहनत किए हुए आते हैं, और आकर के हमारे ऊपर रौब जमाते हैं। समझते क्या है इसके मन में? 5 5 घंटे की मेहनत करके आपका पेट भरते हैं। अभिमान आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। अहंकार आता ही आता है। इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी कोई प्रशंसा नहीं करते हैं। पर यहाँ पर तो कुछ भी है ही नहीं। कोई कड़ा कुछ नहीं है, कोई माथा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो दोनों काल के अंदर कल्प के सामने जाओ, वस्तु मिल जाती, वस्तु हाजिर हो जाती है। ऐसा काल पूरा हुआ, ये तीसरा काल आया, 3 नंबर का काल आया। 3 नंबर के काल में भी यहाँ तक तो वैसी ही परिस्थिति है। ये इतना इतना देखना, यहाँ तक न तो तीर्थंकर है और न धर्म है। कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहां पर भी 10 में से 5 प्रकार के कल्प वृक्ष हो गए, क्योंकि यहाँ का नाम हो गया सुखम दुखम। सुख 60% है और दुख है 40%। 40% दुख आ गया। दुख और सुख की मिश्रित अवस्था यहाँ उत्पन्न हो गई। तब जाकर के ऐसे स्थान पर पहले तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। ख्याल आया? सुख और दुख की दोनों की परिस्थिति हो गई, मिश्रित अवस्था हुई, तब जाकर के पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ। और पहले तीर्थंकर का जन्म होते ही यहाँ पर से ये जितना सा काल जो था, वो था कितना? 84 लाख पूर्व का। 84 लाख पूर्व का काल बाकी रहा था। उतने में भगवान, पहले भगवान के जन्म हुआ, च्यवन हुआ, जन्म हुआ, दीक्षा हुई, और भगवान ने आगे जाकर के दीक्षा लेकर के, साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान केवली बने, और केवली बन करके एक दिन निर्वाण प्राप्त करके भगवान मोक्ष में चले गए। मोक्ष में गए। मोक्ष में जाने के बाद 3 साल और 8 महीने बाकी रहे। कितने? 3 साल और 8 महीने बाकी रहे। इतने में ये काल पूरा हुआ, तीसरा आरा पूरा हो गया। अब तीसरा आरा पूरा हो गया, अब आया कौन सा? ये चौथा आरा आया। 4 नंबर का आरा आया। 4 नंबर के आरे में यहाँ पर दुखम सुखम हो गया। समझ में आई बात? दुखम सुखम हो गया। यहाँ क्या था? सुखम दुखम था। सुख 60% था और दुख 40% था। यहाँ पर दुखम सुखम हो गया, 60% दुख हो गया और 40% सुख हो गया। दुख का प्रमाण बढ़ गया। अब दुख में ज्यादा भगवान को याद करते हो कि सुख में भगवान को ज्यादा याद करते हैं? नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। दुख आने पर भगवान की याद ज्यादा आती है कि सुख आने पर भगवान की याद ज्यादा आती है? दुख में सुमिरन, दुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होई। बात समझ में आ गई?
दुख में सुमिरन सब करे, दुख में भगवान को याद करते, हे प्रभु हे प्रभु। अरे भाई क्या कर रहे हो? भगवान को याद करना है तो सुख में करो, बनाए सुख में भगवान को याद नहीं करते हैं। सुख में धर्म याद नहीं आता है, सुख में धर्म और भगवान याद नहीं आते हैं। जब दुख आता है तब भगवान याद आते हैं। डॉक्टर की याद कब आएगी? जब सिर दर्द होगा, जब बुखार आएगा, जब बीमार पड़ जाओगे तब डॉक्टर की याद आती है। तब तक तो डॉक्टर भी याद नहीं आते हैं। और जब बीमार पड़ते हैं, जब दुख आता है तब भगवान की याद आती है। हे प्रभु अब तो दुख से छुड़ा, कुछ तो ध्यान रख। मैं रोज आपकी पूजा करने आता था, मैं रोज आपके दर्शन करने आता था, रोज तेरे पास आता हूँ, पर मैं तेरे को रोज याद करता हूँ। आज मैं तुझे याद नहीं करूंगा, एक दिन तो तू मुझे याद कर ले। होता है कि नहीं मन में कभी ना कभी ऐसा विचार आता है कि नहीं आता है? कहाँ तक तेरे को याद करता हूँ? ऐसी परिस्थिति में यहाँ कहते हैं भाई देखो ये जो तीसरा आरा पूरा हो गया, अब चौथा आरा, चौथे आरे के अंदर इस तरह से अब फटाफट 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 तीर्थंकर परमात्मा होते जाएंगे। क्योंकि चौथे आरे के अंदर 23 तीर्थंकर होते हैं। एक साथ में 23 तीर्थंकर एक ही काल में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकरों की आवश्यकता ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हुई तीर्थंकर की आवश्यकता? दुख 60% हो गया। अब संसारी जितने भी जीव होंगे ज्यादा सुखी होंगे कि ज्यादा दुखी होंगे? शादी नहीं होती है वो भी दुखी है कि नहीं है? शादी होने के बाद बेटा नहीं होता है तो भी दुखी है कि नहीं है? बेटा हो गया और दारू पीता है तो भी दुखी है कि नहीं है? बेटा हो गया और अच्छा है और शादी नहीं होती है तो दुखी है कि नहीं है? एक 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 बात आप देखने जाओ तो यहाँ पर चौथे आरे में 100% कोई सुखी मिलेंगे ही नहीं। हाँ कौन 100% सुखी मिलेंगे? साधु संत है वो 100% सुखी मिलेंगे। 100% सुखी मिलेंगे। आप व्याख्यान में आओ तो भी आपका भला, न आओ तो भी भला, आप गोसी बेरा हो तो भी भला, न बेरा हो तो भी भला। आप हमको याद करो तो भी अच्छा, न करो तो भी अच्छा, हमको क्या लेना देना है। आनंद धन जी महाराज थे एक बार राजा के पास में गए और राजा ने कहा कि भाई ये राजा रानी के बीच में बनता नहीं है, रोज झगड़ा होता है, क्या करे रोज झगड़ा होता है। अब राजा रानी को बनता नहीं था, रोज झगड़े होते थे और ये इसकी कंप्लेन गई इसके पास, आनंद गंज जी के पास। अब आनंद गंज जी विचार में पड़ गए क्या करूं मैं, ये राजा है, बिगड़ गया तो सब बाजी बिगड़ जाएगी, इसलिए राजी तो करना पड़ेगा। तो राजी करने के लिए चिट्ठी लेकर के लिख करके बना करके दिया और राजा ने उसको बरोबर ताबीज बना करके पहन लिया। रानी को भी दिया जाता है, उसने भी पहन लिया। और क्या मालूम क्या चमत्कार हुआ, 2-4 महीने के अंदर अंदर रानी और राजा के बीच में बनने लगा, झगड़ा कम होने लगा और एक दूसरे के साथ में प्रेम से बात करने लगे। और प्रेम से बात करते 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 अब प्रेम बढ़ गया। अब प्रेम बढ़ गया, आनंद जी को बुलाए, अरे कि आपके प्रताप से हमारा सब अच्छा हो गया, आपके आशीर्वाद चमत्कारिक आशीर्वाद निकले, इतने वर्षों से हम झगड़ रहे थे, अब पूरा वातावरण बदल गया। ऐसा कैसा कौन सा मंत्र दिया था आपने? अरे भाई निकालो मंत्र तुम। यहाँ से खोला, खोल करके निकाला, निकाल करके उसमें से चिट्ठी निकली। चिट्ठी के अंदर लिखा था राजा रानी को बने या न बने इसमें आनंद गंज का क्या क्या लेना देना है मुझे? आपका बने या न बने, आप कसाई करो, आप झगड़ा करो, आप प्रेम से रहो, वात्सल्य से रहो, स्नेह से रहो, आप जो करना है करो, मुझे क्या लेना देना है? इस संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे काल में भी सबसे अच्छी सुखी जिंदगी जीनी है तो साधु जीवन लेना चाहिए। वाणी बहन को कहूँ, किसको कहना? हाँ
ये ऐसी जिंदगी, सुखी की जिंदगी, और बाद में हमारे पास में आकर के आप हमको बार बार पूछते हो स्वामी साता छे जी। अरे स्वामी साता में होते हैं क्या हम? इतने दुखों के बीच में भी हम सुख साता में होंगे क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? फिर भी आप हमको पूछते हो। कहने का मतलब इतना ही है कि दुख बढ़ गया, तब जा करके तीर्थंकरों की आवश्यकता ज्यादा हुई, धर्म की आवश्यकता ज्यादा हुई, तो ये काल हो गया। ये चौथे नंबर का काल जो हो गया, उस काल के अंदर तीर्थंकर होते हैं। बस पहले तीर्थंकर तीसरे आर्य में, और 23 तीर्थंकर चौथे आर्य में। इस प्रकार से 2 आर्य के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं। तो ये काल हो गया। उसके बाद में ये 5वां आरा आया, और ये 6ठा आरा आया। 5वें आरे में धर्म है पर तीर्थंकर नहीं है। धर्म जरूर है परंतु तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि 24वें तीर्थंकर जो यहाँ हुए थे, उन्होंने जो तीर्थ की स्थापना की, उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की। वही धर्म तीर्थ की स्थापना आज दिन तक चलती है, और वो 21,000 साल तक चलेगी। 21,000 साल तक चलेगी, और 21,000 साल का काल काल पूरा होगा तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा, और तीर्थंकर भी वहां पर है ही नहीं। वैसे 5वें आरे में तीर्थंकर है ही नहीं, और 6ठे आरे में धर्म भी नहीं होगा, और तीर्थंकर भी नहीं होंगे। इसलिए साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करना हो तो चौथा आरा सबसे श्रेष्ठ आरा है। मूर्ति के रूप में आपको मूर्ति के रूप में दर्शन करना है तो 5वें आरे में मूर्ति के रूप में मिलेंगे, आकृति के रूप में मिलेंगे। आकृति मिलेगी यहाँ पर, आकृति रूप तीर्थंकर मिलेंगे, नाम रूप तीर्थंकर मिलेंगे, स्थापना रूप तीर्थंकर मिलेंगे, परंतु द्रव्य और भाव के रूप में तीर्थंकर नहीं मिलेंगे। तो ये समझ में आई बात। इसलिए तीर्थंकर को पहचानने के लिए नाम नामाकृति द्रव्य भाव पुनः स्त्री जगत जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् न रहता समुपासमय। और हत भगवान की मैं समुपासना करता हूँ, नाम से, आकृति से, स्थापना से, और द्रव्य और क्षेत्र से, द्रव्य और भाव से, क्षेत्र और काल से मैं भगवान की आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ। इस प्रकार से भगवान की लोगस के अंदर नाम से भी स्थापना है, नाम से भी उनकी आराधना है। स्थापना के रूप में शब्द जो बनाए हैं वो शब्द रूप भी उनकी स्थापना है, और साथ में भाव के द्रव्य के रूप में ऐसे 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 तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन करने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, और गुण से भाव तीर्थंकर की भी आराधना करवा रहे हैं। इस प्रकार से नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से, क्षेत्र से और काल से, 6 पदार्थों से लोगस के अंदर हम तीर्थंकर परमात्मा की आराधना कर सकते हैं। ये तो हो गया वर्तमान काल। बाद में यहाँ से दूसरा काल जब चालू होगा, काल चक्र का दूसरा पार्ट, वो हो जाएगा भविष्य काल। आज वर्तमान काल है, बाद में भविष्य काल, और ये भविष्य वर्तमान में आएगा तो वापस ये भूतकाल हो जाएगा। है ना क्या? ये वर्तमान होगा तो ये भूतकाल हो जाएगा। ये भी तो हुआ है, ये वर्तमान में है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो हुए थे दूसरे पार्ट में, ये अवसर पीढ़ी है, और ये अवसर पीढ़ी है। ये उतरता हुआ काल है, ये चढ़ता हुआ काल है। तो चढ़ते हुए काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं, और उतरते हुए काल में भी 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर आज वर्तमान में है, ये भूतकाल में, ये भूतकाल में आएंगे, ये वर्तमान में आएंगे। इस तरह से काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। तो तीर्थंकर कितने हुए हैं? शब्द क्या बोलेंगे? अनंत तीर्थंकर हुए। कैसे तीर्थंकर हुए? तो लोकस्थ उच्चो अगरे, लोक में उद्योग करने वाले तीर्थंकर हुए। लोकस्थ उच्चो अगरे धम्म तीर्थ हरे जी, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थंकर हुए।
एक 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 विशेषण लिया है, एक एक विशेषण सार्थक विशेषण लिया है, और सार्थक विशेषण लेकर के वर्तमान के तीर्थंकर की भी पहचान कराई है, भूतकाल के तीर्थंकरों की भी पहचान कराई है, और भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों की भी पहचान करवाई है। क्या लाया? तीनों काल के भगवान की आराधना करने के लिए यहाँ पर किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया है। नवकार मंत्र में किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया है। यहाँ पर क्या नाम लिया है ये कि जितने भी तीर्थंकर हैं वो कैसे हैं? अरिहंत है। तीर्थंकर है वो अरिहंत है कि अरिहंत है वो तीर्थंकर है? अब बोलना पड़ेगा किसी न किसी को। जो अरिहंत है वो वो तीर्थंकर है, जो तीर्थंकर है वो अरिहंत है। पर पहले वो- तो अरिहंत होंगे तब तीर्थंकर बनेंगे। हमको निर्णय करके मुझे कहना, बाद में सोच समझ करके कहना, पहले तीर्थंकर बनते हैं कि पहले अरिहंत बनते हैं? पहले अरिहंत बनते हैं। पहले तीर्थंकर बनते हैं। वो अरिहंत बनने पर तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति उदय में आती है ना। पहले तीर्थंकर तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? तो अरिहंत पद पर रहेंगे, लेकिन की स्थापना करेंगे। बात करो और द्रव्य तीर्थंकर की बात करो, भाव अरिहंत की बात करो, द्रव्य अरिहंत की बात करो, तो तीर्थंकर नाम कर्म जिन्होंने उपार्जन कर लिया है वैसा जीव द्रव्य तीर्थंकर कहा जाता है। भाव अरिहंत कहे जाते हैं नहीं, द्रव्य अरिहंत कहे जाते हैं द्रव्य के रूप में। मतलब निश्चित ही तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया है, निश्चित ही ये तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। तो पहले अरिहंत बनेंगे, का नाश करेंगे, पहले वितराग बनेंगे, वितराग बन करके बाद में जब समोवचन में विराजमान होकर के धर्म तीर्थ की स्थापना करेंगे तब धर्म तीर्थ हरे जिणे, तब धर्म तीर्थंकर बनेंगे, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले बनेंगे। पहले अरिहंत बनेंगे, बाद में तीर्थंकर बनेंगे, पहले वितरागी बनेंगे, पहले राग द्वेष का क्षय करेंगे, बाद में ज्ञानावरणीय का क्षय होगा, बाद में दर्शनावरणीय का क्षय होगा, और बाद में अंतराय कर्म का क्षय होगा। जब तक मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होता है तब तक संपूर्ण ज्ञानावरणीय कर्म का, दर्शनावरणीय कर्म का और अंतराय कर्म का संपूर्ण क्षय नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले अरिहंत वितराग बनते हैं, वितरागी बनना जरूरी है, और वितरागी बनने के बाद ही आगे के सब स्टेप आएंगे। जब तक वितरागी नहीं बनते हैं तब तक आगे को कोई स्टेप आते नहीं है। इसलिए पहले तीर्थंकर बनेंगे, बाद में पहले अरिहंत बनेंगे, बाद में तीर्थंकर बनेंगे। तो यहाँ पर अरिहंत कितना स्तंभ दिया है? लोगस उच्च अगरे धम्म तीर्थ हरे जिने अरिहंत कितना स्तंभ 24 केवली। अब वो 24 क्यों लिया है? एक एक शब्द का अर्थ बाद में करेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लोगस, जैसे नौकार, जैसे हम लोगस जाप करते हैं, नौकार का जाप करते हैं, वैसे लोगस का भी जाप करना चाहिए, वैसे लोगस से कायोत्सर्ग भी करना चाहिए। कायोत्सर्ग के अंदर भी लोगस का जाप करते हुए 24 तीर्थंकर की आराधना करनी है। तो इस प्रकार से 24 से 24 भगवान को यहाँ पर याद करना है। और सामायिक प्रतिक्रमण वगैरह के अंदर, देव वंदन के अंदर सब जगह पर लोगस के बिना गाड़ी आगे चलेगी नहीं। लोगस के बिना एक भी गाड़ी आगे चलती नहीं है। चाहे सामान्य आपको एरिया ही करना है, प्रतिक्रमण करने के लिए या तो पौषध करने के लिए आपने पौषध लिया है, आप बाहर जाते हो तो भी आपको एरिया वही करने में भी एक लोगस का औसत करना है। कोई भी आपने
भोजन करने के लिए, एकाशना करने के लिए घर पर गए ने, वहां से वापस घर पर से वापस आए, तब भी हिल्या वही करनी है, तो उसमें भी एक लोगस का कौशल, ऊपर एक लोगस बिनो। तो हर क्षेत्र में, हर आराधना में, प्रत्येक आराधना के अंदर लोगस को जोड़ दिया गया है, ताकि लोगस भूल पाएंगे नहीं। और लोगस के कारण वर्तमान 24 के हमारे जो 24 भगवान जो है, हमारे परम उपकारी जो भगवान है, उस 24 से 24 भगवान को हम नाम पूर्वक उनको याद करते रहेंगे, उनको याद करते रहना है। और इनको ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति हुई है, इसलिए याद करना है। यदि ज्ञानादि गुणों की उत्पत्ति नहीं हुई होती, भगवान अरिहंत नहीं बने होते, भगवान वितराग नहीं बने होते, तो हमारे लिए महावीर की कोई महत्वता नहीं थी। बरोबर सोच समझ करके बोल रहा हूं मैं। महावीर सिद्धार्थ राजा के और त्रिशला माता के बेटे थे, राजकुल में जन्म लिया था, इसलिए महावीर को हम नमन करते हैं। या महावीर ने संपूर्ण कर्म का क्षय किया है, वितरागी बने हैं, इसलिए महावीर को हम नमस्कार करते हैं। कर्मों का क्षय किया इसलिए। बस सीधी सी बात हो गई। भगवान किसके बेटे थे, कैसे राजकुल में आए थे, क्या राजकुल था, क्या राजपाट वैभव मिला था, कैसा उनका जीवन था, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको मतलब किससे है, गुणवान ऐसे अरिहंत से मतलब है। राजा के बेटे हो गए तो हमारे लिए पूजनीय नहीं बने हैं, राजा के बेटे नहीं भी होते तो भी चलता था। परंतु यदि इन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, अरिहंत परमात्मा बने हैं और वितरागी बने हैं, तो महावीर हो, पार्श्वनाथ हो, क्या विवाद में किसी भी प्रकार का नाम हो, नाम का कोई महत्व नहीं है, नाम का कोई महत्व नहीं है, गुण का महत्व है, गुणी महापुरुषों का महत्व है। गुण है तो अरिहंत है, नाम से अरिहंत तो बहुत होते हैं। आज के बच्चों का नाम अरिहंत रख दो तो क्या हो गया, वो हो गया क्या, केवल ज्ञानी बन गए, तीर्थंकर बन जाएंगे, तीर्थ की स्थापना कर लेंगे, सवाल ही खड़ा नहीं हो सकता है। नाम रखने मात्र से अरिहंत नहीं बना जाता है, परंतु गुणों से अरिहंत बने जाते हैं। गुणों जिन्होंने प्राप्त किया है, अब कौन से गुण, कैसे गुण, किस प्रकार के गुण, 3 गाथा के अंदर भगवान के नाम ले लिए हैं, बाकी 4 गाथा में भगवान के गुणों की बात कही है, एक 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 विशेषण दिया है। और ये विशेषण शाश्वत विशेषण है, परमानेंट विशेषण है। जब जब कोई तीर्थंकर होंगे, जिस काल में तीर्थंकर होंगे, काल और क्षेत्र दोनों की बात करता हूँ, जिस क्षेत्र में और जिस काल में तीर्थंकर होंगे, वो लोगस उच्च करे ही होंगे, वो लोक में उद्योग करने वाले ही बनेंगे, ये बात निश्चित हो जाती है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि लोगस सूत्र विषयानुरूपी नाम जो है चतुर्विंशति स्तव, 24 भगवान के, जो 24 भगवान की स्तवना, स्तव मतलब स्तवना, गुण स्तुति, ऐसी स्तुति करने का नाम है चतुर्विंशति स्तव। और दूसरा एक नाम है नामस्तव, नाम लेकर के जिसकी स्तवना की गई है, ऐसे नामस्तव। तो ये नामस्तव चतुर्विंशति स्तव, और लास्ट में है लोगस सूत्र, बरोबर है। ये लोगस सूत्र हो गया, ये तो आद्याक्षरी नाम हो गया, शॉर्ट एंड स्वीट, जल्दी याद आ जाए, बटन दबाओ और गाड़ी चालू हो जाए, ऐसा ये लोगस सूत्र हो गया। तो ये लोगस सूत्र बाद में इसके इसके इस प्रकार से, अभी तो लोगस सूत्र का नामकरण हुआ है, नामकरण में इतना 1 घंटा हो गया। अब कल से, जो परसों से, बुधवार से हम लोगस के एक एक विशेषण को उठाएंगे, विशेषण से हम अरिहंत की परीक्षा करेंगे, अरिहंत की पहचान करेंगे, कौन सा विशेषण किस प्रकार से उनके
उनके चरित्र में, उनके महत्वता में अ, क्या कर रहे हैं, क्या महत्वता बता रहे हैं, ये हम आगे देखेंगे। मतलब एक बात निश्चित है कि अरिहंत गुणों से है तो हमारे लिए पूजनीय है, नाम से कोई भी हो, कैसे भी हो, वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है, गुणों से पूजनीय है। तो इस प्रकार से आज इतना रखते हैं। 5 मिनट बाकी है। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। वंदामी, मेरा प्रश्न ये है कि लोगस जिसको नहीं आता है तो 4 बार नमोकार मंत्र बोलने को बोलते हैं, तो कब क्या करेंगे, नहीं? क्या करेंगे बोलो। लोगों सीखना नहीं है, इसे 4 9 करके लेना है। और वो भी एनुअल एग्जाम में बैठने के बाद। एनुअल एग्जाम में बैठे हैं, साल भर पढ़ना नहीं है, साल भर देखना नहीं है। 7 गाथा का लोगस सूत्र है, 7 गाथा, सिर्फ 7 गाथा। एक एक चरण गिनो तो 7 गाथा के चरण हो जाएंगे 28 चरण। एक चरण, एक दिन को भी पक्का तो भी 28 दिन में नौकर पूरा लोगस पूरा हो सकता है। क्या बोला मैंने? 28 चरण है। एक चरण भी एक दिन पक्का करो तो भी 28 दिन में लोगस पक्का हो सकता है। परंतु आपको सुविधा मिल गई, 4 लोगस नहीं आए तो नहीं आए तो न आए तो, अरे कहाँ तक ना आए तो कोई सीखते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये बात की हो गई है, क्योंकि एनुअल एग्जाम में मालूम है ये ना आता है तो ये लिख लो, ये ना आता है तो ये लिख लो, और वो भी जवाब दे देते हैं, आंसर मिल जाता है। आंसर मिल करके फटाफट आंसर लिख लेते हो, क्या करोगे? तो कहने का मतलब ये है कि 28 चरण का ये सूत्र बना हुआ है। अब इसकी बात मैं आगे लेने वाला हूँ। पाय सम उस्सासा, पद समान उश्वास, और 28 श्वासोश्वास का ये लोगस होता है। उसमें कोई 25 श्वासोश्वास का, कोई 27 श्वासोश्वास का भी आपको नवकार लोगस गिनने को बोलते हैं। कोई जो है आपको काउसक की मर्यादा अलग अलग प्रकार की बताते हैं। अब कौन सा काउसक कितना है, किस प्रकार का है, वो थोड़ा सा बाद में लेंगे। बोलो और किसी को। गुरुदेव, मध्यान्ह में आज चौथे आरे में दुख बढ़ गया, तो 5वें और 6ठे आरे में तो बहुत दुख है, तो उसमें क्यों तीर्थंकर नहीं? एक्सट्रीम कक्षा का सुख है, इसमें भी नहीं होते हैं, और एक्सट्रीम कक्षा का दुख है, उसमें भी तीर्थंकर नहीं होते हैं। नहीं, वो तो मैं भी मानता हूँ नहीं होते, मगर आपने जो समझा है चौथे आरे में दुख बढ़ गया, 60% हो गया, इसीलिए 23 तीर्थंकर हो गए। तो 5वें और 6ठे आरे में तो बहुत दुख है, और 6ठे आरे में तो दुखम दुखम है। एक्सट्रीम कक्षा का दुख है, दुख का मल्टीप्लिकेशन है। जहाँ दुख हो, जहाँ पेट को पूरा खाने को नहीं मिलता है, वो धर्म क्या याद करेगा? हाँ, वो तो बरोबर है। हाँ, तो इसीलिए वहां पहले तीर्थंकर नहीं होते हैं। एक्सट्रीम कक्षा का सुख जहाँ है वहां पर भी तीर्थंकर नहीं होते हैं, और एक्सट्रीम कक्षा का दुख है वहां पर भी तीर्थंकर नहीं होते हैं। सुख और दुख की मिश्र अवस्था जहाँ होती है वहां तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। अच्छा, थैंक यू। ये बात समझने की बात कोशिश करो। एक अकेला दुख भी काम का नहीं है और अकेला सुख भी काम का नहीं है। सुख और दुख की मिश्र अवस्था जरूरी है। तो थोड़ा सुख आया, समतोल। थोड़ा दुख आया, थोड़ा सुख आया, थोड़ा दुख आया। कभी सूर्योदय हुआ, कभी सूर्यास्त हुआ, कभी सूर्योदय हुआ, कभी सूर्यास्त हुआ। इस तरह का जो चक्कर चलता है उसमें आपको धर्म याद आता है। आज झोपड़पट्टी में धर्म कौन करता है? पेट पूरता खाने को नहीं मिलता है, वो धर्म क्या करेगा? बरोबर है। कैसे धर्म करेगा? पूर्ण रूप से पेट भी नहीं भर सकते हैं। साहिब एक्सट्रीम जी, कक्षा का दुख भी धर्म का कारण नहीं बन सकता है। इसलिए 6ठे आरे में दुखम दुखम है। दुख मल्टीप्लीकेशन बाय दुख है, मतलब दुख का गुणाकार हुआ है। ऐसी स्थिति में वहां पर धर्म भी नहीं है और तीर्थंकर भी नहीं है। हाँ बोलिए। साहिब जी,
नाम स्थापना द्रव्य परम चार निक्षेप यही है क्या? चार हाँ, निक्षेप। इसी को चार निक्षेप, ओके। चार साहेब जी। निक्षेप ध्याये नमो नमो जिन्भाण। हाँ, तो बोलते हो यही परम पंच परमेष्टिमा परमेश्वर भगवान चार निक्षेपे ध्याये नमो तो नमो यही जी निक्षेप कहलाएंगे ना, यही निक्षेप यही होते हैं ना। यहाँ इसी को निक्षेप बोलते हैं। मथीन नमी साहेबजी त्रीजा आराम सुखम दुखम पछी चौथा आराम चौथा आराम दुखम सुखम, અને પાંચમામાં पांचवा दुखम, सिर्फ दुख है, छठे में दुख नहीं। फिर छठे में छठा हाँ दुखम 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 दुखम, बिल्कुल इसका उल्टा चलेगा, हाँ हाँ छठे में पूरे दुख ही दुख। यहाँ सुखम सुखम हाँ, का तो हाँ। यहाँ दुखम सुखम है। पूरा उल्टा ही यहाँ चलेगा ना, सुखम इधर सुखम पांचवा है फिर इधर छठा। हाँ, हाँ। ગુરુજી સાહેબ નમસ્કાર તો મધ્યાનંદ મહામંત્ર ભાઈ. છે, પણ કાઉસકમાં આપણને લોગસ ગણવાનું કીધું છે, તો લોગસ પણ એ થોડું કન્ફ્યુઝન છે. કન્ફ્યુઝન તો રહેવાનું જ છે ને, લોગસ પૂરો નહીં શીખો ત્યાં સુધી. અચ્છા ગુરુજી. હા ઓકે, લોગસ પૂરા નમસ્કાર મહામંત્ર છે પણ ગણવાનું લોગસ કે છે? હા નમસ્કાર મહામંત્ર છે હા પણ આપણને જ્યારે કાઉસક કરવાનું હોય તો લોગસ કરવાનું. હા તો બરોબર છે ને. ઈ મહામંત્ર એનું પણ કાવસક નું પણ કાળ પ્રમાણ આવશે. क्या कहीं 8 श्वासोश्वास प्रमाण है, कहीं 1008 श्वासोश्वास प्रमाण है, अलग अलग काल का प्रमाण है, अलग अलग श्वासोश्वास का प्रमाण है, और कैसा श्वासोश्वास का प्रमाण है वो आगे लेंगे, लेना ही लेना है। लोगस के लिया है, लोगस में ये भी आएगा। कहीं आपको कहा है कि सागर वर गंभीरा तक आपको लोगस गिनना है, कहीं आपको कहा है चंदे सुनिमलेरा तक आपको नौकार गिनना है, कहीं आपको कहा है कि पूर्ण लोगस गिनना है। अब ये इसका गणित पूरा आएगा, गणित करेंगे। 40 लोगस का काउंसक आता है तो 25-25 लोग 25-25 श्वासोश्वास का एक लोगस गिनना है। तो आएगा, देखेंगे कैसे करना है करके। ठीक है, और किसी को? मारे सर, मेरा एक प्रश्न था, काफी एक्चुअली टाइम से था दिमाग में। जैसे हम कहते हैं 15 कर्म भूमियों में 5 महाविदेह, 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र। तो 5 भरत और 5 ऐरावत मेरे को समझ में आते हैं कहाँ कहाँ है, लेकिन 5 महाविदेह कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ? मतलब एक तो अपने जम्बूद्वीप में है, और फिर ऐसे करेंगे तो 3 होते हैं ना, पुष्करावर्त में और घाती खंड में। ये अपना हो गया जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के अंदर ये हो गया महाविदेह क्षेत्र, बरोबर। और बाद में ये आया, छोटा सा करता हूँ, ये आया लवण समुद्र, पानी है, समुद्र है। उसके बाद में ये आया धातकी खंड जी, धातकी खंड। धातकी खंड का यहाँ से ये 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट जो हुए, 2 पार्ट के अंदर एक पार्ट में यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये एक महाविदेह क्षेत्र हुआ। यह एक महाविदेह क्षेत्र, ये है पश्चिम का, और ये पूर्व, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये एक हो गए यहाँ पर, एक हो गया यहाँ पर, एक ही पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए। 2 के अंदर पूर्व पश्चिम हो गए, बरोबर। के बाद में जो है यहाँ से ये जो है काणो नदी समुद्र आया, ये छोटा सा काणो नदी समुद्र। उसके बाद में जो है पुष्करा, ये पुष्करा द्वीप आया, पुष्करार्थ, आधा पुष्कर द्वीप लेना है। आधा पुष्कर द्वीप में भी एक ये आया और ये एक आया। यहाँ पर ये महाविदेह क्षेत्र है, और उसी प्रकार से ये यहाँ पर भी एक महाविदेह क्षेत्र है। तो ये 2 महाविदेह क्षेत्र हो गया, पूर्व में एक, पश्चिम में, द्वीप में 2, धातकी खंड में 2, और जम्बू द्वीप में 1। ओके, ये पूरा पार्ट जो है
ये पूरा आपके क्षेत्र का हो गया। ये 1 2 3 4 और ये 5 समझी समझी महाराज साहब। ये क्षेत्र हुआ। શુક્રવાર તો અડધો લેવાનો ને, हाँ તો પછી એમાં બે कुकर वरद दिवट्ठी ध्याय संदेय जम्बू दिव्य। ये क्या बोल रहे हो? छोकरो भी बोल रहे हो। તો એમાં કેવી રીતના અડધામાં બે કેવી રીતના આવી ગયા સાહેબ? આપણે પૂરેપૂરું છે ને કોસ્મોલોજી લેતા हूं मैं। मैंने बात करी, मैंने कहा चलो ये समझना चाहिए। अब अंदर अंदर बातें मत करो, वो भी समझना जरूरी है। उस प्रकार से समझना पड़ेगा। जैन कॉस्मोलॉजी चालू करनी पड़ेगी, या फिर बड़े महाराज के पास चले जाओ, वहां पर जैन कॉस्मोलॉजी समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वहां सीख लो, समझ लो, जरूरी है। जब तक जैन कॉस्मोलॉजी नहीं पढ़ोगे तब तक कुखर वृत्ति नहीं समझ में आएगा, नमो लोये समझ में नहीं आएगा, लोगस उज्जो वगैरह समझ में नहीं आएगा। कितने लोग में उद्योग करेंगे, कौन से लोग में उद्योग करेंगे, कैसे लोग में उद्योग करेंगे। जावंती चैयाय उड्डे अयह तिरिय लोये जंकिंची नाम तीर्थम सगे पायाली माणु से लोये। सब ये भूगोल के ही सूत्र है। एक एक सूत्र भूगोल के हैं। जैन भूगोल का भी अभ्यास करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, डिटेल से समझना सीखना हो तो बड़े मार के पास चले जाना, वहां पर वो बहुत डिटेल से समझा रहे हैं। इतना डिटेल मैं करने जाऊंगा तो सूत्र के अर्थ बाकी रह जाएंगे। સાહેબજી આ અર્ધ પુત્રાદીપમાં અડધો લેવાનો, તેમાં બે કેવી રીતના આવે પછી મહાવીરે? તમે શું આવું પૂછો છો? બે પાઠ થયા કે નહીં? આ બાજુ ને આ બાજુ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ બે પાઠ થયા કે નહીં? હા, नहीं समझ में आया? ના નથી સમજમાં આવતું. अरे भाई आज છે ને આ આખો થયો, આ અહીંથી લઈને અહીંયા સુધી આખો થયો, આ આખો થયો ને આ જે છે માનસોત્તર પર્વત આવ્યો। આ પર્વત આવ્યા પછી આ અડધું છોડી દીધું, અને એ જ રીતે અહીંયા માનસોત્તર પર્વત આવ્યું, અહીંથી આ છોડી દીધું। તો આ એક આખે આખો રાઉન્ડ થયું, એમાંથી આટલો પાર્ટ છોડી ગયો અને આટલો અડધો લીધો। અચ્છા અડધો પશ્ચિમ માં લીધો, અડધો પૂર્વ માં લીધો। અચ્છા, ઓકે ઓકે, હા હા રાઉન્ડ છે ને? હા બરોબર, હા તમારી બંગડી છે કે નહીં કે માજી? હા છે બંગડીની ઉપર બીજું બંગડી મૂકો, ત્રીજી બંગડી મૂકો, એમ કરતા કરતા બંગડીના હિસાબે મોટી 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 બંગડી કરતા જાવ। અને એક વખત જે છે ને કુકરની રિંગ આવે ને, એ કુકરની રિંગ મૂકી દો। કુકરની રિંગ ની અંદર જે છે, કુકરની રિંગ જે છે ત્યાં સુધી એક લીધું, અને પછીનું બાકીનું છે ને અડધું છોડી દેવાનું। અચ્છા, ઓકે ઓકે, હા ખ્યાલ આવી ગયો, હા બસ ખ્યાલ આવી ગયો। મત્સ્યાનંદ સાહેબજી થોડા થોડા પરેશાન અને કરતા રહેશો। સાહેબજી સૌથી કઈ નાનીમાં નાની ઉંમરમાં કઈ વ્યક્તિ મોક્ષમાં જઈ શકે? કઈ ઉંમરથી મોક્ષમાં? પછી તમારે જવું છે અત્યારે? ના સાહેબજી, એક મનમાં સવાલ આવ્યો એટલે મનમાં સવાલ આવશે ને તો આપણે પછી કે લઈશું। આ 4 વાગી ગયા છે, લોગસ તો કોઈ સવાલ પૂછું। મોક્ષમાં જવાની ઉતાવળ, મોક્ષમાં જવાના લક્ષણ ક્યાં છે? ચલો હવે પછી કરીશું આપણે। હા ચલો।